हेलो फ्रेंड, आज हम क्लास 12th का थर्ड का हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। मैट्रिक्स चैप्टर का हमने फर्स्ट का 3.1 का दे दिए, 3.2 का दे दिए, अब 3.3 का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसका बोलता है ट्रांसपोज निकालने की। तो आइए इस प्रकार से आप पहला क्वेश्चन देखिए। पहला का क्वेश्चन इस प्रकार से आप पहला का पहला देखिए, 5 1/2 -1 ये है। ये वर्टिकल लाइन है, ये कॉलम, इसको हम कॉलम बनेंगे, जबकि हॉरिजेंटल लाइंस को हम रो बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम बनते हैं। तो अब देखिए, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि अपोजिट, जो रो में रहेगा उसको कॉलम में चेंज कीजिए, जो कॉलम में रहेगा उसको रो में चेंज कीजिए। तो इस प्रकार से ये कॉलम है तो इसको हम रो में चेंज किए। ये जो साइन है इसको हम ट्रांसपोज पढ़ेंगे। इस प्रकार से लगा हुआ रहेगा तो उसको हम ट्रांसपोज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसको रो में चेंज कर दिया। पहला का पहला हो गया, कुछ नहीं था, कुछ नहीं किए हैं। अब देखिए, पहला का पहला हो गया। अब तीसरा नंबर देखिए, इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा सॉल्यूशन इस प्रकार से है, तो इसको -1 5 6 3 √3 5 6 सॉरी ये √3 नहीं होगा, 3 होगा, सॉरी 3 5 6 2 3 -1 इस प्रकार से। अब देखिए इसका ट्रांसफर अब क्या किए हैं, रो को हम क्या किए हैं तो कॉलम में चेंज किए। यहाँ देखिए रो को हम कॉलम में, यहाँ भी रो को हम कॉलम, सॉरी यहाँ √3 नहीं होगा, इसको भी हम कॉलम में चेंज किए हैं। अब देखिए इसको भी कॉलम। तो जब यहाँ देखा हॉरिजेंटल लाइंस को हम वर्टिकल लाइंस में, हॉरिजेंटल लाइंस को हम रो कहते हैं, वर्टिकल लाइंस को कॉलम कहते हैं। तो ट्रांसपोज का अर्थात यह मतलब हुआ कि अगर रो में दिया रहेगा तो उसको कॉलम में चेंज करना। इस प्रकार से आपने तीसरा देख लिया, पहला का बच गया दूसरा। हमने ये पहला और तीसरा बता दिए, अब दूसरा आराम से बना लीजिए। जिस प्रकार से पहला और तीसरा बनाए उसी प्रकार से आप दूसरा बना लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इफ अगर ए बराबर दिया हुआ है एंड बी बराबर दिया है, तो ध्यान तब कहता है कि वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई डैट। पहला में कहता है ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। हमको बोलता है कि वेरीफाई करने के लिए इतना बराबर इतना, हमको बोलता है प्रूव करने की। तो देखिए इस प्रकार से दूसरा का देखिए, हम क्या करते हैं LHS से बढ़ते हैं। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, LHS ए का दिया हुआ है, बी का दिया है, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो हम क्या किए, इसको सॉल्यूशन किए हैं। इसको हम क्या किए हैं -1 -4 इस प्रकार से हम इसको सॉल्यूशन किए हैं। तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4, तो इस प्रकार से आया। अब क्या किए हैं, इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो यहाँ देखा जाता है कि रो को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ कॉलम में चेंज कर रहे हैं। कॉलम में यहाँ देखिए कॉलम में चेंज किए हैं। अब देखिए LHS तो हम निकाल लें, अब हमको RHS भी निकालना होगा। RHS कहता है कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज है। इस प्रकार से देखिए -1 इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज करने पर यहाँ भी देखा जाता है क्या, रो को क्या किया जा रहा है, कॉलम में चेंज किया। आप ये भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि संभव कि एक ही चीज़ है, रो ए को हम कॉलम में चेंज करें, आप कॉलम को भी चेंज कीजिए रो में, कोई नहीं। आप रो की ये बात नहीं है कि आप रो को क्या करते हैं कॉलम में चेंज, ये नहीं, आप कॉलम को भी रो में चेंज कीजिए। तो इस प्रकार से हम क्या किए हैं तो चेंज कर दिए हैं इस प्रकार से। अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन किए हैं। तो -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। अब इस प्रकार से देखिए RHS में ये आया और LHS में देखिए LHS में भी ये आया। तो यहाँ देखा जाता है इस दोनों को आप देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों बराबर इक्वल हो गया। तो इस प्रकार से ये दूसरा का पहला हो गया। जिस प्रकार से हमने क्या किया, दूसरा का पहला बताए उसी प्रकार से आप दूसरा का 2 बना लीजिएगा। क्योंकि यहाँ देखा जाता है यहाँ साइन का चेंज किया है, साइन को चेंज, क्वेश्चन वही है, जिस प्रोसेस से ये बनाए हैं उसी प्रोसेस आप ही बना लीजिएगा वही, सिर्फ यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ भी माइनस कर दिया। तो जिस प्रकार से ये बनाए उस प्रकार से आप 2 नंबर बनाए। अब तीसरा क्वेश्चन, इफ अगर ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है एंड बी बराबर दिया हुआ है, तो देन वेरीफाई करने के लिए बोलता है ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो आइए देखिए तीसरा का पहला, इस प्रकार से तीसरा का पहला हम क्या करते हैं LHS से बढ़ते हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब देखिए हम इस प्रकार से अब क्या किए, इसका मान निकालने हैं। तो इस प्रकार से 2 1 1 5 4 4, इसको हम क्या किए। अब देखिए
यहाँ हम क्या किए हैं, तो कॉलम को, आप ये नहीं है कि आप रो को चेंज किए, कॉलम को भी चेंज कीजिए। जरूरी नहीं है कि रोए को आप चेंज करते रहिए, कॉलम को भी आप चेंज करके देख सकते हैं, तब भी यही होगा। तो इस प्रकार से हम चेंज कर दिए हैं। तो इसका LHS में ये वैल्यू आया। अब RHS में है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। देखिए ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज क्या किए हैं, ए का ट्रांसपोज, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि ए का ट्रांसपोज गिवन दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज बराबर ये है, तो हमें बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज तो दिया है क्वेश्चन में। अब देखिए बी का ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो इस प्रकार से 2 5 1 4 1 4 आया। अब देखिए यहाँ भी 2 5 1 4 1 4, यहाँ भी 2 5 1 4 1 4। तो LHS और RHS देखा जाता है कि दोनों समान आ गया, इक्वल आ गया, बराबर आ गया। तो इस प्रकार से देखिए LHS RHS दोनों इक्वल आ गया, तो ये भी प्रूव हो गया। 3 का पहला हो गया। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर कहता है कि ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, जिस प्रकार से हम यहाँ देखिए तीसरा का जिस प्रकार से पहला हम बनाए उसी प्रकार से यहाँ देखिए प्लस के जगह यहाँ माइनस दे दिया, यहाँ प्लस की जगह माइनस दे दिया। तो सिर्फ यहाँ साइन को चेंज किया है, जिस प्रकार से ये बनाए उसी प्रकार से आप 2 नंबर बना लीजिए। अब चौथा नंबर आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है एंड बी बराबर दिया हुआ है, तो ध्यान हमको फाइंड इसका वैल्यू निकालना है। ए प्लस 2b का ट्रांसपोज हमको बोलता है इसका निकालने। तो आइए देखिए 4 का, इस प्रकार से 4 का सॉल्यूशन देखिए। ए प्लस 2b का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। अब देखिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज, अब क्या करते हैं हम अलग अलग कर सकते हैं यहाँ से देखिए। तो फिर इसको क्या कीजिएगा, ए प्लस बी का, तो फिर तो यही वैल्यू है, तो इस प्रकार से हम अलग अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको अलग अलग कर दिए। तो ए का दिया हुआ है -2 3 1 2 प्लस 2 इंटू -1 0, इस प्रकार से इसका ट्रांसपोज, क्योंकि यहाँ देखा जाता है ए का ट्रांसपोज क्वेश्चन में देख लीजिए दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो अब देखिए ए का ट्रांसपोज दिया है, तो इस प्रकार से हम सॉल्यूशन किए हैं। तो देख लीजिए इस प्रकार से आप देख लीजिए सॉल्यूशन। अब देखिए 2 तो -2 2 0 2 दूना 4, इस प्रकार से देखिए इसका। तो -2 -2 -4 हुआ, 3 2 5 हुआ, 0 प्लस 1 1 हुआ, 4 2 6, इस प्रकार से 4 का आप देख लिए सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई डैट ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज बोलता है। तो इस प्रकार से देखिए 5वां का पहला सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, LHS से भरते हैं। ए बी का ट्रांसपोज पहले क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं, पहले गुना कर लेंगे, ए और बी को गुना कर लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज। क्यों हमने इसको गुना कर दिए हैं, गुना करने पर हमें -2 -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, इस प्रकार से आया। अब इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। हम क्या किया है कि रो को क्या है कॉलम में चेंज कर दिए हैं, रो को हम कॉलम में चेंज कर रहे हैं। आप कॉलम को भी रो में चेंज कर सकते हैं, ये नहीं है कि हम रो को चेंज कर रहे हैं तो आप ही रो को चेंज कीजिए, कॉलम को चेंज करके आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। इस प्रकार से LHS का ये वैल्यू आया। अब RHS से देख, RHS में बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इस प्रकार से दिया हुआ है। तो अब देखिए इस प्रकार से बी का -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3, इस प्रकार से देखिए यहाँ भी -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3, इस प्रकार से देखा जाता है कि LHS और RHS दोनों बराबर है, हिंस इसीलिए LHS RHS दोनों बराबर। इस प्रकार से आपने 5 क्वेश्चन भी देख लिए। जिस प्रकार से हमने 5 का पहला बताए उसी प्रकार से ठीक उसी प्रोसेस से आप क्या कीजिएगा, दूसरा भी बना लीजिएगा। जिस प्रकार से हम पहला बनाए 5 का, उसी प्रकार से उसी प्रोसेस पे आप क्या कीजिएगा, दूसरा बना लीजिएगा। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ पहला में कहता है ए बराबर दिया हुआ है, तो ध्यान वेरीफाई ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आइडेंटिटी हमको बोलता है इतना बराबर इतना प्रूफ करने। तो आइए देख लीजिए 6ठा का पहला सॉल्यूशन LHS ए का ट्रांसपोज क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, इस प्रकार से दिया हुआ है, इस प्रकार से तोड़े हैं। अब देखिए कॉस, अब गुना कीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना कीजिए, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से गुना कीजिए, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर कॉस अल्फा इस प्रकार से आया। तो कॉस अल्फा ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हुआ, तो ये प्रकार 0 हुआ, ये भी 0 हुआ। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार से देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 2x2 ऑर्डर का 1 0 0 1 होता है। इस प्रकार से ये आइडेंटिटी आ गया, RHS हमें प्रूव्ड हो गया। तो अब देखिए जिस प्रकार से हम छठा का पहला बनाए हैं उसी प्रकार उसी प्रोसेस से, जिस प्रोसेस पे ये पहला बनाए हैं उसी प्रोसेस से आप दूसरा बना लीजिएगा। ठीक वही क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप बना लीजिएगा दूसरा। अब सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां का पहला कहता है सो डैट, हमें सिद्ध करने के लिए बोलता है मैट्रिक्स ए बराबर दिया है ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो आइए देख लीजिए होगा कि नहीं होगा। सॉल्यूशन लेट क्या करते हैं, ए बराबर मान लेते हैं। अब क्या करते हैं ध्यान, तब ए का ट्रांसपोज निकाला गया है, ए का ट्रांसपोज निकाले हैं तो क्या आया देख लीजिए, 1 -1 5 -1 2 1 -1। अब देखिए ए का जब हम ट्रांसपोज निकाले हैं तो हमें ए ही प्राप्त हुआ है। देखिए ए सेम प्राप्त हुआ है, आप देख रहे हैं सेम प्राप्त हुआ है तो ए हुआ। तो आप कह सकते हैं RHS हमें यही बोल रहा था प्रूव करने के लिए। अब ध्यान कब ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा क्योंकि ए का ट्रांसपोज करने पर अगर ए के बराबर आ जाता है, जब ए का आप ट्रांसपोज कीजिएगा तो अगर ए के बराबर आ जाएगा, जैसे 2 का ट्रांसपोज किए माने 2 और 3 का ट्रांसपोज कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो आपको ये आ रहा है क्या बोलते हैं, ये आ रहा है आपको 2 और 3 आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसका ट्रांसपोज करने पर अगर वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है, देखा जाता है अगर ए का ट्रांसपोज करने पर हमें वही मैट्रिक्स प्राप्त आ रहा है, यही प्राप्त आ रहा है, तो देख लीजिए आप यहाँ भी 1 -1 5 है, यहाँ भी 1 -1 5। अब देखिए -1 2 1, यहाँ भी -1 2 1, यहाँ 5 1 3 5 1 3, यही मैट्रिक्स हमको ए प्राप्त हुआ। तब इसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस प्रकार से 7 का पहला क्वेश्चन देख लिए। अब देखिए 7 का दूसरा सो डैट सिद्ध करने के लिए द मैट्रिक्स ए बराबर इतना दिया हुआ है इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए इस प्रकार से 7 का पहला आपने देख लिए। अब 7 का दूसरा नंबर देखिए, हमको इसके लेट ए बराबर दिया हुआ है, देन ए का ट्रांसपोज हम किए हैं तो हमें ये अब देखिए यहाँ हम क्या करते हैं माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन कीजिए 0 1 -1 -1 0 1 1 -, फिर इसको माइनस से गुना कीजिएगा तो यही वैल्यू आएगा। अब देखिए यहाँ देखा जाता है ये ए का वैल्यू क्या है 0 1 -1 0 1 1 -1 0, यहाँ देखिए 0 1 -1, तो इसके बदले में हम ए लिख सकते हैं, आप ही बोलिए। यहाँ भी इसके बदले में हम ए लिख सकते हैं यहाँ इसी प्रकार से -a। तो यहाँ देखा जाता है जब ए का ट्रांसपोज करने पर -a के बराबर आ जाता है तब उसको हम क्या कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 10 इस प्रकार लिख सकते हैं ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से आपने 2 क्वेश्चन देख लिए। अब 8वां का पहला नंबर फॉर द मैट्रिक्स ए बराबर दिया वेरीफाई डैट, कहता है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आइए देखिए 8वां का पहला देखिए सॉल्यूशन ए का ट्रांसपोज हम किए हैं तो ये वैल्यू आया 9। अब ए प्लस ए का ट्रांसपोज करने पर 2 11 11 14। अब देखिए ध्यान, तब ए प्लस ए का ट्रांसपोज फिर इसका अब क्या करते हैं हम ट्रांसपोज करते हैं तो देखिए इस प्रकार से इसका भी वैल्यू ये आया है। तो अब यहाँ से हम देखिए इसके बदले में, अब देखिए इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं, आप ही बोलिए, इसके बदले 2 11 11 14 2 11 11 14, इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख लिए। तो देखा जाता है कि इसका ट्रांसपोज करने पर यही वैल्यू आ रहा है, यही वैल्यू आ रहा है। तब हम क्या कर सकते हैं कि चूंकि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब वो ये हुआ कि ए का ट्रांसपोज करने पर अगर ए के बराबर आ जाता है तो उसको सिमेट्रिक। अब अगर ए का ट्रांसपोज करने पर -a के बराबर आ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस प्रकार से आपने 8वां का दूसरा क्वेश्चन भी देख लिए। अब देखिए 8वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है a - a का ट्रांसपोज, a -
ए का ट्रांसपोज करने पर ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज ए क्या कहता है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये देख लीजिए, इस प्रकार से देखिए ए का ट्रांसपोज क्या किए हैं, तो इस प्रकार से हमने अब नाउ ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालने पर 0 माइनस 1 1 0 आया। देन तब क्या करते हैं, ए माइनस ए का फिर इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या आया, यहाँ देखिए। अब क्या किए हैं, माइनस कॉमन कर लिए हैं, यहाँ से माइनस कॉमन करने पर 0 माइनस 1 1, फिर इसको कीजिएगा तो ये। अब यहाँ तो इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं, आप ही बोलिए 0 माइनस 1 1 0, 0 माइनस 1 1 0 के बदले में ए माइनस ए ट्रांसपोज यहाँ देखा जाता है माइनस ए का ट्रांसपोज। तो इसको हम क्या, आप देखिए ए का ट्रांसपोज करने पर हमें क्या आया, माइनस ए के बराबर आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चूंकि ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस प्रकार से आपने देख लिया क्वेश्चन। अब नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड ए 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए का वेन ए बराबर दिया हुआ है। इस प्रकार से आप देख लीजिए सॉल्यूशन 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। इस प्रकार से हम क्या किए हैं, सॉल्यूशन किए हैं। सॉल्यूशन करने पर ए माइनस ए का ट्रांसपोज आया क्या, 1/2 0 0, फिर गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो यही वैल्यू आएगा। तो इस प्रकार से इसको भी किए हैं, देख लीजिए आप। अब देखिए 10 इस प्रकार हम लिख सकते हैं, 0 0 0 0 इस प्रकार से आया 0, माने ये 1/2 इंटू ए प्लस ए का वैल्यू है, ये क्या है 1/2 इंटू ए माइनस ए का वैल्यू। तो इस प्रकार से आपने दोनों क्वेश्चन भी देख लिए। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देख लिए। 10वां कहता है एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम को एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए बोलता है। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। इस प्रकार से पहला देख लिए सॉल्यूशन, लेट क्या ए बराबर मान लेते हैं 3 5 1 माइनस 1। अब देखिए ए का ट्रांसपोज हमने क्या कर दिया है। अब ध्यान तब देखिए, एक्सप्रेस द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये हर हमेशा याद रखिएगा। एक्सप्रेस कोई भी मैट्रिक्स के सम को, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम को अगर एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए बोलता है तो 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इस प्रकार से हमने क्या किए हैं तो देख लीजिए। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, हम सॉल्यूशन किए हैं। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, तो ए बराबर देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि इस दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये रॉन्ग बात है, ये गलत है। इस दोनों को कभी नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये सिमेट्रिक का वैल्यू, ये स्क्यू सिमेट्रिक के सम में है। ये सम में हमको क्या कहता है कि एक्सप्रेस द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सम माने जोड़, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ को व्यक्त करें। तो इस प्रकार से देखा जाता है। आप ये मत सोचिएगा कि इसको जोड़ दीजिएगा, नहीं, ये जोड़ना नहीं है, इसके सम में लिखना है। तो इस प्रकार से देखा जाता है। ये 10 का पहला हो गया। अब 10 का दूसरा नंबर देखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन है। दूसरा नंबर, लेट ए मान लेते हैं, ए का ट्रांसपोज हमने कर दिए। अब देखिए इस प्रकार से आपने देख लिए, हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज करने पर ये आया है। अब देखिए 1/2 इंटू एक्सप्रेस कर रहे हैं 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज 1/2 इंटू, इस प्रकार से हमने क्या किया है देख लीजिए। इस प्रकार से हमने इसका सॉल्यूशन 1/2 इंटू, इस प्रकार से हमने क्या किया है, इसका वैल्यू आ रहा है। अब देखिए यहाँ से हम क्या किए हैं, 2 कॉमन देखा जा रहा है, 2 कॉमन कर लिए हैं तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से गुना कीजिएगा तो यही आया। अब क्या, अब देखिए इस प्रकार से आया। अब देखिए इसके सम में लिखना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम को एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए यही इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में आप ये दोनों को कभी नहीं जोड़िएगा, ये मत भूल करिएगा कि इस दोनों को जोड़ देते हैं, नहीं, ये दोनों को नहीं। हमको क्वेश्चन ये कहता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस करें, व्यक्त करें। इस प्रकार से आपने देख लिए 10 का 2 नंबर क्वेश्चन। जिस प्रकार से हमने पहला और दूसरा बनाया उसी प्रकार से आप तीसरा चौथा बना लीजिएगा, उसी सेम फॉर्मूला पे 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इस प्रकार से हम पहला और दूसरा बता दें। अब अगला देखिए। अगला कहता है कि चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज। इतना सीखना है,
इफ अगर ए बी आर सिमेट्रिक, ए और बी सिमेट्रिक दिया है, मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर सेम है, तो देन ए बी माइनस बी ए इसमें ऑप्शन में से कौन होगा। तो आइए देखते हैं। हम क्या करते हैं 11 का देखिए, लेट अल्फा मान लेते हैं, ए बी माइनस बी ए को अल्फा मान लेते हैं। अब देखिए चूंकि ए का ट्रांसपोज, क्योंकि सिमेट्रिक है कि ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक में ए का ट्रांसपोज करने पर ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज करने पर बी, तो इसमें देखा क्वेश्चन में कहता है कि ए और बी क्या है, यहाँ कहता है कि ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो हम क्या करते हैं, तो अल्फा मान लेते हैं। अब देखिए ध्यान, तब अल्फा का हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ए बी का अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर दिए। अब देखिए गुना में रहता है तो पीछे से आगे की ओर रहता है, तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, यहाँ देखिए ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ चूंकि दिया हुआ है कि ए का ट्रांसपोज बराबर ए, तो हम क्या किए हैं कि बी का ट्रांसपोज बराबर बी, तो यहाँ से बी का ट्रांसपोज बराबर बी और ए का ट्रांसपोज बराबर ए लिखे हैं। यहाँ भी देखिए ए का ट्रांसपोज ए और बी का ट्रांसपोज। अब देखिए अब यहाँ क्या करते हैं, हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लिए, तो अब क्या हुआ, तो ए बी माइनस बी ए। अब देखिए इसके बदले में हम अल्फा लिख सकते हैं, आप लोग बोलिए। इसके बदले में तो हम अल्फा लिख लें, तो यहाँ से देखिए माइनस अल्फा। तो अब देखिए यहाँ देखा जाता है कि जब अल्फा का ट्रांसपोज करने पर अगर माइनस अल्फा के बराबर आएगा तो इसको क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक, माने ए का ट्रांसपोज करने पे ए के बराबर आएगा तो सिमेट्रिक है, ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए के बराबर, इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए ऑप्शन में देखिए, पहला में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा में सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी। इसका करेक्ट ऑप्शन 11 का क्या होगा, 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर होगा, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो माइनस अल्फा, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब देखिए 12 का लास्ट क्वेश्चन, 12 का कहता है ए, माने ए बराबर दिया हुआ है, मान लीजिए ए बराबर दिया हुआ है, तो अब ए प्लस ए का ट्रांसफर आइडेंटिटी, तो वैल्यू ऑफ अल्फा का क्या करता है, वैल्यू, ए बराबर दिया है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर वैल्यू ऑफ अल्फा बोलता है, अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए। तो आइए इस प्रकार से सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर, तो दिया हुआ है ए का, दिया है ए का ट्रांसपोज, हम क्या किए इस प्रकार से देख लीजिए। अब क्या कीजिए, अब जोड़ में है तो देखिए कॉस अल्फा माने कॉस अल्फा, इसका ट्रांसपोज हम करें कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, यहाँ से माइनस साइन अल्फा, तो ये कट गया, जीरो हो गया, यहाँ से जीरो हो गया। अब कॉस अल्फा, अब क्या करते हैं, देखिए 2 कॉस अल्फा बराबर हम क्या करते हैं, यहाँ से भी देखिए 2 कॉस अल्फा बराबर हम क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं। अब 1 को 2 गुना में है तो बराबर के उतर जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कॉस अल्फा बराबर 1/2, तो यहाँ से कॉस अल्फा। अब देखिए कॉस के किस एंगल का मान जो होता है 1/2 होता है, तो हम जानते हैं 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/cos 60 डिग्री, तो इसको हम क्या किए, रेडियन में बदल दिए हैं, तो cos π/3, कॉस से कॉस कैंसिल, तो अल्फा बराबर क्या हो गया, π/3। अब देखिए ऑप्शन में देखिए π/3 कहाँ है, π/3, ए में π/6, बी में π/3, सी में ये ऑप्शन गलत, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रकार से आपने तो क्वेश्चन देख लिए बारी बारी से, जिसमें से 9 क्वेश्चन था सब्जेक्टिव, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था। 3rd का हम भी सॉल्यूशन दे चुके हैं। तो अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, और वीडियो को हर हमेशा 360p और 480p पे देखने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रकार से हमने 3.1 का सॉल्यूशन दे दिए, 3.2 का सॉल्यूशन दे दिए और 3.3 का आज सॉल्यूशन दिए हैं। बारी बारी से आपने देख लिए, 12 क्वेश्चन था, 12 क्वेश्चन का हमने दे दिए सॉल्यूशन, बारी बारी से आपने देखे कैसे। तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो, और एक बात बताना चाहते हैं कि वीडियो को पॉज करके मत देखिए, वीडियो को हर हमेशा शुरू से देखिए, शुरू से अगर देखा जाता है, शुरू से देखने में बहुत, शुरू से आप पॉज करके मत देखें, पॉज करके देखेगा तो नहीं मजा आएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात।